नमस्कार जी। आज हम लोग एक नई मशीन के बारे में बात करेंगे। ये मशीन चैम्फरिंग मशीन है, इसको मिलिंग मशीन भी बोलते हैं और बेवलिंग मशीन भी बोलते हैं इसको। हमारे साथ में आपका नाम क्या है? मनीष जी हैं हमारे साथ में। मनीष जी इस मशीन के एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग एक एक चीज़ करके इनसे समझेंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है। इस मशीन में ऑपरेटर की सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, इसका सेटिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे ऑपरेटर बंधु हैं उनको ये मशीन आसानी से चलानी आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। मनीष जी शुरुआत करें या? ठीक है। अभी मुझे ना मनीष जी आप ये बताओ कि इस मशीन के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे एक एग्रीगेट होते हैं ना, मेजर। हाँ, इसमें 5 असेंबलीज आपने मुझे बताया था, इसके 5 असेंबलीज मेजर असेंबलीज हैं जी। तो 5 असेंबली एक एक करके बताइए आप कौन कौन से हैं। पहला ये हमारा जो मेन मेजर असेंबली है, ये मोटर है और ये हमारे जो है स्पेंडल हाउसिंग है, ये स्पेंडल हाउसिंग है। ये बेल ड्राइव है, बेल ड्राइव के थ्रू हमारा स्पेंडल हाउसिंग कटर को मूव करता है। ये जो मिलिंग कटर है 63 डायमीटर का 6 इंसर्ट लगता है इसमें। इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन SCMT 13, इसके स्क्रू का 3.5 10 mm। दूसरी असेंबली हमारी है क्लैंपिंग। ये जो है हमारा क्लैंपिंग है, ये पूरी असेंबली प्लेट इसके अंदर जाता है और ये ऑटो क्लैंप है। ओके, ये क्लैंपिंग यूनिट हो गया और एक मोटर यूनिट हो गया। ये मोटर यूनिट। तीसरा ये हमारा फीडिंग यूनिट है, जिसके अंदर 400 वाट की मोटर और ये गियर बॉक्स है। ये यहाँ से प्राइमरी शाफ्ट के थ्रू चेन गियर है, चेन गियर के थ्रू हमारा ये फीडिंग का काम करती है, जो ऑटो फीडिंग का काम करती है, जो ये हमारा यहाँ से स्विच ऑपरेट होता है। मतलब जो पार्ट आगे पीछे होता है, हाँ, जो हमारा फीडिंग है, फीडिंग मशीन जो आगे पीछे बढ़ती है। हाँ, मशीन बोलिए आप, या तो जो हमारा जॉब मूवमेंट होता है, या जो मूवमेंट अगर हमने मशीन को स्टेशनरी कर दिया तो हमारा पार्ट मूव होगा। ओके। पार्ट अगर स्टेशनरी है तो मशीन मूव होगा। इस मशीन के बेसिकली 2 टाइप से मशीन काम करती है। हम इस मशीन को फिक्स भी कर सकते हैं, हाँ, तो हमारा पार्ट मूव करेगा, और अगर हमने पार्ट को फिक्स कर दिया तो मशीन मूव करेगा। तो 2 in 1 होकर ये मशीन काम कर सकती है। हाँ, डिपेंड अपॉन कि अगर पार्ट छोटा है तो हम लोग पार्ट इसके अंदर से मूव करा सकते हैं। मतलब कंटिन्यू हम प्रोडक्शन चालू रख सकते हैं, 1 by 1। हाँ, कंटिन्यूएशन में प्रोडक्शन चल सकता है। और अगर पार्ट बहुत बड़ा है जिसको टेबल पे रखना पड़ेगा, हाँ, तो हम मशीन को आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, हम अपना जॉब है वो फिक्स कर देंगे, मशीन ऑटोमेटिक फीडिंग होगी। मतलब तो बेसिकली ये जो क्लैंपिंग यूनिट है ये पार्ट को अच्छे से पकड़ लेती है और फिर ये मिलिंग करता है पार्ट को, जो भी डिग्री पे सेट करना होता है। ओके, तीसरा आगे। तीसरा हमारा ये कंट्रोल यूनिट है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और ऑटो फीडिंग सब है। इसके अंदर VFD कॉन्टेक्टर और MCV यूज़ है। और टोटल 2 सेफ्टी दिया हुआ है हमने, एक इमरजेंसी और एक की स्विच। ये कौन कौन से स्विच हैं? ये इमरजेंसी और ये की स्विच। अगर की स्विच हमने निकाल लिया तो कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा इसको। ओके, ठीक है, जब तक ऑपरेटर इसको लगा के यूज़ नहीं करेगा तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। ओके, ये की लगा के फिर उसके बाद में इमरजेंसी। ये इमरजेंसी जैसा कुछ भी एक्सीडेंटल हमको लग रहा है तो तुरंत हम इमरजेंसी मार देंगे, हमारा मशीन ऑन द स्पॉट वहाँ पे बंद हो जाएगा। ओके, पूरा कंट्रोल यूनिट ही बंद हो जाएगा मशीन का। ओके, जिसमें हमारा पहले एक करके ना मशीन के बेसिक समझते हैं। पहले हम ये हमारा चौथा पार्ट्स हो गया। ओके, 5वां जो है हमारा ये पूरा फैब्रिकेशन और हाइट एडजस्टमेंट। हाइट एडजस्टमेंट में यहाँ पे एक हमारा सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, और ये पंप है। पंप के थ्रू हम इसको हाइट एडजस्ट करते हैं। ये उसका नॉब है। तो बेसिकली हाइट एक मैक्सिमम हाइट स्टॉपर है, इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। हमने एक लिमिट सेट किया हुआ है इसका। ओके, जो इसका रेंज है 70 mm ट्रेवल 70 mm तक ऊपर जा सकता है, अप एंड डाउन। हाँ, अप एंड डाउन जा सकता है जी।
ओके 70 mm। तो टेबल और पार्ट की थिकनेस के हिसाब से, हाँ, हमने उसमें 5 से 10 mm का टॉलरेंस रखा हुआ है। क्योंकि ये 60 mm तक ये मशीन 60 mm तक का थिकनेस कट कर मिनिमम सकती 8 है। to 60 mm तक का तो इसलिए काम जो करेगा। क्लैंपिंग का अप डाउन जो रखा है वो 70 10 mm के टॉलरेंस में रखा है। हाँ जी जी। ओके, तो टेबल का हाइट अपना फिक्स रहता है 740 mm, 730 730 mm टेबल का हाइट रहना चाहिए। जी। और उसके ऊपर में हम 60 mm तक का थिकनेस जो हाँ, है वो वहाँ से 60 mm तक का थिकनेस एक ही टेबल पे हम वर्क कर सकते हैं। वर्क कर सकते हैं। ये इसको टेबल को टेबल up and down का जो मशीन को हाइट एडजस्टमेंट 70 mm का हाइट एडजस्टमेंट है, जो कि इसके थ्रू करना है। जी, पंप के थ्रू करना। और ये आपने अभी इधर में एक छोटा सा ये इसका ऑफ किया था, ये क्या है? अभी ये लॉकिंग है, इसका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है इसका। ओके। तो हमने इसको यहाँ से पंप किया हाँ, अप करने के लिए, रिलीज करने के लिए इसको हमको लूज करना ओके पड़ेगा। ओके, तो ये- रिलीज वाल्व के लिए। हाँ, रिलीज वाल्व है, ओके ओके तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ओके, करेक्ट। तो इसका बेसिकली अगर हम 5 जो आपने 5 यूनिट बताए, एक इसका मोटर यूनिट मोटर यूनिट हो electrical, गया, हाँ, एक इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, पैनल हो गया, फिर इसका फीडर यूनिट हो गया, फीडर यूनिट हो गया, और एक क्लैंपिंग यूनिट हो गया। जी, ये क्लैंपिंग यूनिट पूरा ये- हो गया यहाँ से। ये क्लैंपिंग के अंदर यहाँ पे ये क्लैंपिंग मोटर है, ओके, ये क्लैंपिंग मोटर है ओके। हमारा। जो यहाँ पे एक मैकेनिकल क्लच है, हाँ, आपको मैंने बताया हुआ था। वो उतना डिटेल में जाने का जरूरत ठीक है। नहीं है, मेनली हाँ। मशीन के बारे में समझते हैं। ओके, तो इसमें क्लैंपिंग यूनिट हो गया आपका, हाँ। फीडर यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, और दूसरा हाइट एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट, ये हाइड्रोलिक यूनिट हो गया। ये जी। 5 मेजर इसके जो हैं वो जी एग्रीगेट्स हैं मशीन के। जी। ओके, तो अभी आप बेसिकली ना ये बताइए कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। ऑपरेटर जब आएगा हाँ। सुबह में, हाँ, तो उसको मशीन को चलाना कैसे है। कोई पार्ट भले मान लो ये वाला पार्ट हमें, जो इधर में पार्ट दिखाओ हुए, पकड़ो ये वाले पार्ट में हमें चैम्फर करना है। जी हाँ। तो ऑपरेटर को शुरू से लेके आप बताओ कि मशीन की सेटिंग कैसे करनी है उसकी होमिंग पोजीशन से। जी, ठीक है। अभी ये जो मशीन है हमारा, अभी ये होमिंग पोजीशन पे है। इसका डिग्री 0 है, इधर दिखाओ ना, एक इधर आओ। डिग्री 0 है, ये होमिंग पोजीशन। यहाँ से जूम भी कर सकता है तो ना, ऐसे जूम करके दिखा सकता है 0 डिग्री। ये जो कटर का DOC है वो हमारा 0 होमिंग पोजीशन पे है। बाकी इमरजेंसी एंड की स्विच सब ऑफ है। ये हमारा होमिंग पोजीशन है। ओके, तो ये आपका स्विच मोड हो स्विचेस गया। सब, हाँ, स्विच ओके। मोड है, जो सब ऑफ पोजीशन पे, मतलब होमिंग पोजीशन पे है। ओके, तो अभी ऑपरेटर को क्या करना है? अभी ऑपरेटर हमारा जो ये इनपुट सप्लाई है, ये 415 3 फेस और अर्थ इंक्लूड है। आपको अर्थिंग बाहर से नहीं देना है, इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। 3 फेस और एक अर्थ ओके, तो बेसिकली ये Basic। प्रॉपर 3 फेज और अर्थिंग 3 फेज 415 अर्थिंग वोल्ट के साथ होना चाहिए। होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। इंश्योर उसके बाद करना है। उसके फिर बाद आपको ये प्रॉपरली यहाँ पे लगाना हुआ है। ये जो हुक है ये यहाँ पे लॉक होना चाहिए। कभी ऑपरेटर इसको बाहर ही छोड़ दिया तो ये चलने के टाइम पे ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो प्रॉपर लॉक होना तो चाहिए। ये प्रॉपर इसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए। ये इंसर्ट होके ये लॉकिंग पे आके अब ये बाहर नहीं आएगा। ये मतलब ये जो ढक्कन है ये इसके आगे आ जाएगा, हाँ। तो इसको पीछे नहीं आने देगा। नहीं आएगा, तो ये लॉकिंग ये होना जरूरी है। जरूरी है। ओके, ये ढक्कन का साइज देखो ना, ये नीचे में इसके लॉक है, ये इसके आगे अटक जाता है, तो इसको बाहर नहीं आने देता। और जब इसको बाहर निकालना है तो इसको ऊपर उठा करके हाँ, फिर खींच के निकालना। खींच के इसको बाहर निकालना है। ओके, तो लगाते हुए इसको लगा करके ढक्कन सीधे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ऑपरेटर को अब देखना है कि ये हमको डिग्री कौन सा है जॉब का। आप दूर उधर भी जाके बता सकते हो, आप आवाज़ आएगा माइक्रोफोन ये में, जो, उसका टेंशन मत लो। ये जॉब है इसका ऑपरेटर को पता होना चाहिए इसका डिग्री क्या है। वो डिग्री हम मशीन को सेट करेंगे। तो मशीन का डिग्री सेट करने के लिए हमको यहाँ मशीन के पे डिग्री के लिए डिग्री सेटिंग बताओ कैसे लगानी हाँ, है। ये डिग्री सेटिंग है, डिग्री स्केल है ये हमारा। ये डिग्री स्केल है 0 to 90, ओके, जिसको हमको सेट करने के लिए ये एक बोल्ट और इसके अपोजिट में एक बोल्ट। ओके, इधर में भी है। हाँ, ओके,
ये एक बोल्ट, ओके। ये लूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2 बोल्ट लूज करने पड़ते हैं। हाँ, तो ये ऊपर उठेगा डिग्री। ये लूज करने के लिए टी स्पैनर रहता है टूल बॉक्स में। ये 18 mm का स्पैनर है। ओके, 18 का पाना है बेसिकली। हाँ, ओके। इसको हम यहाँ पे लगा के इसको लूज करेंगे दोनों साइड। ओके, ये दोनों साइड लूज किया। उसके बाद हम डिग्री सेट करेंगे। इसका डिग्री, हाँ बताओ ना डिग्री कैसे। पकड़ो, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री सेट करनी है आपको। ये 13 का रेचिड पाना है जो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों है। ये यहाँ पे लगाएंगे हम। इसको बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना, डिग्री बढ़ाने अगर के लिए। डिग्री बढ़ाना है हमको तो एंटी क्लॉक जाना है, और कम करना है तो कम clockwise। करना है तो हमको क्लॉकवाइज जाना है। ओके ओके, तो आपने 45 का डिग्री सेट कर दिया। अभी पकड़ो हमने 45 का डिग्री एक बार सेट कर देता हूँ। ये जो नोब है इसको 45 की सीध में लेके आना है। हाँ, यहाँ पे लाना है। ओके, तो बेसिकली इसमें जब डिग्री सेटिंग करते हैं ना, हाँ, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो एक कटर लगा हुआ है। हाँ, इधर इधर दिखाओ विवेक, यहाँ पे ये कटर लगा हुआ है। आप करो ना, डिग्री सेट करो। जब ये कटर डिग्री सेट करते हैं तो बेसिकली कटर का डिग्री कितने डिग्री पे उसको मिलिंग करना है, वो डिग्री इसका सेट हो जाता है। 0 पोजीशन पे कटर जो है वो फेसिंग करेगा, वो टाइम पे कोई डिग्री चेम्पर नहीं मारेगा, सिर्फ फेसिंग। फेसिंग। हाँ, आपको जितना फेसिंग का कट देना है, हाँ, तो फेसिंग का कट 0 डिग्री पे दे सकते हैं। और अगर आपको 90 डिग्री मैक्सिमम इसकी पोजीशनिंग है कटर की, आप सेट कर सकते हो चैम्पर के लिए। तो इधर अगर ध्यान से देख रहे हो तो कटर का डिग्री चेंज होता है। जितना कटर का डिग्री चेंज होगा उतने ही डिग्री में। हाँ, कैलिब्रेशन हो रखा है इसका मशीन का। ये स्केल है वो कैलिब्रेटेड है। हाँ हाँ, अभी ये 45 डिग्री हमने सेट कर दी ये है। 45 डिग्री पे आ गया। ओके, तो मशीन अभी जो है वो 45 डिग्री पे सेट है। ओके, अभी ये सेट होने के एक बाद, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बता रहे थे ना। हाँ। ये अभी सेट होने के बाद हम इसको वापस टाइट कर देंगे ओके, डिग्री को। कितना टाइट करना है इसको? बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो बहुत नुकसान हो ज़्यादा सकता है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक टॉर्क पे, मतलब ऑपरेटर को पता हो जाएगा कि कितने टॉर्क पे सेट है, बस। ओके, ये दोनों, अगर ऑपरेटर इसको टाइट नहीं करेगा तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा। ओके, तो इसको प्रॉपर टाइट करना ज़रूरी है। हाँ। अच्छे से ना। ओके, वेरी गुड। ये हमारा डिग्री सेट हो गया। उसके बाद क्या करना है? अभी हमारा ये प्लेट है जिसको हमको चैम्पर मारना है 45 डिग्री पे, है ना। तो अभी हम मशीन को आगे लेंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस लेंगे पहले। ओके, या डिग्री सेट किया तो अभी हम ऑपरेटर एक बार स्टार्टिंग कर रहा है मशीन को, तो एक बार हम इसको डायरेक्शन चेक कर लेंगे। जो ये इंसर्ट का डायरेक्शन है, जिस तरफ इंसर्ट लगा हुआ है, ओके, वो इंसर्ट। ही डायरेक्शन में हमारा चलना चाहिए। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट साइड से, तो एंटी क्लॉक में वो इसमें इंसर्ट चलना कौन सा है? थोड़ा हाथ लगा के बताओ, इसमें इंसर्ट कौन सा है? चाहिए। इंसर्ट ये है। तो कोई पेन आपके पास रहेगा तो कॉर्नर इंसर्ट का। ओके, ये इंसर्ट है, ये एक छोटा इंसर्ट है। ये इंसर्ट है। ओके, ये इंसर्ट है। इसका कॉर्नर जिस डायरेक्शन में रहेगा कटर को, हाँ, वो डायरेक्शन में घूमना चाहिए। हाँ, जिस डायरेक्शन में इंसर्ट है वो डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये डायरेक्शन में चलना चाहिए इसको। ओके, करेक्ट। क्लॉकवाइज हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो एंटी क्लॉक हो गया। यहाँ से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज। ओके, मतलब बैक साइड से अगर कटर, बैक साइड से तो कटर दिख ही नहीं रहा ना, नहीं actual में। दिखेगा। बैक साइड से दिखेगा ही नहीं, नहीं, तो बैक साइड का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप फ्रंट साइड से देखोगे तो कटर को एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। हाँ। मतलब घड़ी इस दिशा में चलती है ना। घड़ी ये दिशा में चलती हाँ, घड़ी ये दिशा में चलती है, तो है, ये घड़ी के कटर अपोजिट। घड़ी के अपोजिट चलना चाहिए। ठीक है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है जो ऑपरेटर को ध्यान देना है। हाँ, ठीक है, अभी- कभी कभी आप बोल रहे थे ना फेज ट्रिप हो जाता है तो उल्टा भी चलता है कभी हाँ, कभी। कभी वो रिवर्स में। अभी हम मशीन को यहाँ
एक जगह से दूसरी जगह पे पावर सप्लाई देने के लिए या दूसरे स्टेशन पे लेके जा रहे हैं, हाँ, हाँ। अगर दूसरे स्टेशन पे क्या होता है, जाहिर सी बात है फेस चेंज होता है, ओके, तो वहाँ पे एक चांस होता है कि वो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज ये रेयरली होता है लेकिन हो सकता है, तो इसका ध्यान देना है। हाँ, ये ओके, ऑपरेटर को ध्यान गुड। देना। आगे बताओ क्या करना है। आगे हम इधर पे पहले मशीन को इनिशियली यहाँ पे ही चेक कर लेंगे हमारा सब चल रहा है कि नहीं। पहले हम इमरजेंसी को ओपन करेंगे, फिर की स्विच ऑन करेंगे। ये हमारा स्पीड मीटर है जो स्पीड को स्पीड ट्रेवल करते mm पर मिनट में ये काउंट करता है, डिजिटल मीटर। ये स्पिंडल ऑन और ये स्पिंडल ऑफ का स्विच है। अभी ये हमारा स्पिंडल मतलब कटर ऑफ है। स्पिंडल मतलब क्या? कटर? स्पिंडल मतलब कटर। कटर ओके। ऑफ है, ये कटर का सिम ऑन है, ये इंडिकेट है। ये जब ऑन होगा तो ये इंडिकेट हो जाएगा ग्रीन। ये हमारा फीड स्विच है, ये फीड स्विच है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, लेफ्ट पे लेंगे, ये हमारा कंटिन्यू लेफ्ट में ही चलेगा। लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट में ही डायरेक्शन रहेगा इसका। रिवर्स इसके लिए दिया हुआ है कि जैसे ही हमारा पावर ऑफ हो गया तो वो कटर एक जगह पे ही हो गया, तो उसको हमको ना रिलीज़ करना है वापस से, तो इसको हम एल डायरेक्शन में लेके थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। वो हम अभी वीडियो में दिखा देंगे आपको वहाँ पे। ओके, बेसिकली क्या पर्पस होता है इसका? बेसिकली इसका पर्पज़ ये है, जैसे ही हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन चलने के टाइम पे पावर शट डाउन हो गया अचानक ऑटोमेटिक, तो जो कटर रहता है हमारा वो फीडिंग के डायरेक्शन में जाके वहाँ पे पकड़ के रख लेता है ओके, मेटल को, इंसर्ट को। अगर वो कंडीशन में हम वहाँ चलाएंगे, अगर कटर चला तो इंसर्ट टूटेगा, ओके, एक इंसर्ट टूटेगा ओके, जो पकड़ के रखा है। ओके, नहीं कटर टूटेगा तो इसका बेल्ट इसके अंदर है, टाइमिंग बेल्ट है, वो स्लिप करेगा। ओके। ये दो कंडीशन है इसकी। बेसिकली जब भी पावर सप्लाई रुका या पकड़ो किसी भी कारण की वजह से मशीन बीच में रोकना पड़ा, हाँ पार्ट होते होते, हाँ तो उसको थोड़ा पीछे लेना है, हाँ, रिवर्स में लेना है। रिवर्स में लेना है, उसके बाद उसके आगे बाद शुरुआत वापस करना आप खाली रिवर्स लेना है, ओके। फिर वहाँ से ही स्टार्ट करना है। है। कितना रिवर्स लेना चाहिए? 5 से 10 mm। 5 से 10 mm रिवर्स लेंगे चलेगा। ओके, मशीन थोड़ा पीछे आएगा फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, फिर आगे बढ़ेगा। ओके, और ये फीड जो है ये कैसे सेट करते हैं? ये फीड हमारा जो इसके अंदर एक BFD है। नहीं, अभी आप फीड कल जैसे आप मशीन चला रहे थे 500 की स्पीड पे, तो इधर से चेंज कैसे करते हैं उसको? हम ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में ये लगा पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। हाँ, हाँ। ये 10 का पोटेंशियोमीटर है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, हमारा ये ड्राइव को कमांड जाएगा। हाँ, हाँ। ड्राइव को कमांड जाएगा, ड्राइव से एक्सटर्नल पोर्ट हमने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, तो वो हम जितना स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे वो डिजिटल मीटर पे शो होगा। तो बेसिकली ये जो स्पीड है ये mm पर मिनट mm है। पर मिनट है। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है। ये मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम 1500 जाता है। 1500 तक जाता है। हाँ, लेकिन 1500 हम कहाँ यूज़ करते? वुडन हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सब में हम यूज़, एल्यूमिनियम हो गया, वो मेटल पे यूज़ करते। अभी MS है, SS है, हार्डॉक्स है, उसके लिए अलग अलग स्पीड हम मतलब मैक्सिमम 500 के ऊपर नहीं जा सकते। अपने को MS पे 500 से ऊपर नहीं जाने का। नहीं जाना है। ओके, ठीक है। तो ये विवेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि मशीन चलाते समय जो फीड रहेगी वो मैक्सिमम 500 की रहेगी, उससे ज़्यादा की नहीं रखनी है। हाँ, क्योंकि MS माइल्ड स्टील के लिए जो इसका फीड है वो 500 से ज़्यादा रखेंगे तो इंसर्ट ज़्यादा टूटेंगे, मशीन का भी ब्रेक डाउन हो सकता है। मशीन भी ब्रेक डाउन होगा, इंसर्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने का चांस रहता है। ओके, आगे बढ़ें, आगे कैसे करना है इसको? हाँ, अभी हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे, मशीन को ये सरफेस पे लेके चलेंगे। विवेक इधर आओ। अभी इस तरफ आ विवेक, इस तरफ आ विवेक, इस तरफ आओ। अभी ये हमारा ऑटो क्लैंपिंग सिस्टम है, जो हम यहाँ से ऑटो में स्विच करते तो ये हमारा क्लैंपिंग एरिया ओपन एंड क्लोज होता है। ऑटो में क्या किया आपने? ये क्लैंपिंग ओपन हो रहा है। हाँ, ये नीचे जा रहा है, एक टॉर्क पे सेट है, वो 60 mm के बाद जाके ये क्लच रिलीज हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको अभी ये क्लैंप अपने बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे चला गया, होमिंग पे है। ओके, ये हमारा होमिंग पोजीशन है। अभी हम प्लेट को जब भी लगाना है तो ये प्लेट का, ये रोलर का सरफेस हमको 1 से 1.5 mm ही गैप रखना है।
कैसे, मतलब ये बताओ, ये क्रिटिकल पॉइंट है समझने वाला। हाँ, अभी ये हाइट ज़्यादा है। ओके, ये बीच में जो गैप नज़र आ रहा है। हाँ, ये गैप नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि ये हाइट एडजस्टमेंट हमने इसके लिए दिया हुआ है। ओके। अभी यहाँ से हम इसको, लेकिन ये हमारा 0 पोजीशन है, तो ये टेबल की हाइट कम है। ओके। 730 से कम है, तो जिसकी वजह से अगर हम ये पोजीशन पे क्लैंप करेंगे तो मशीन क्लैंप होगा। हाँ। लेकिन पूरे लोड के साथ। ओके। तो पूरा मशीन के ऊपर लोड आएगा। मैं एक आपको दिखाता हूँ कितना लोड आएगा मशीन को, देखिए। मतलब मशीन के ऊपर लोड इसलिए आ रहा है क्योंकि मशीन को पार्ट ऊपर उठाना पड़ रहा है। हाँ, इसके लिए वो टेबल हाइट हमको फिक्स चाहिए। हाँ, इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये मशीन पार्ट को ऊपर लेकर के गई है क्योंकि टेबल का हाइट कम है। नीचे करना है इसको फिर से, ये ध्यान से देखना ये पॉइंट है। देखो ये पार्ट नीचे आता दिखेगा, ये देखो ये पार्ट नीचे आ रहा है। ये अगर टेबल का हाइट प्रॉपर 730 रहता था, हाँ। तो क्या होता था, तो फिर तो ये जो गैप है, हाँ हाँ वो गैप हमको खाली 1 से 1.5 mm ही चाहिए, तो मशीन एकदम स्मूथ नहीं, बट वर्किंग एक करेगी। बात बताओ, ये क्लैंपिंग नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, होता? ऊपर का जो है वो हमारा फिक्स है। ओके। ये फिक्स है, ये प्लेट हम यहाँ पे टच किया तो नीचे वाला पार्ट है उसको क्लैम्प करेगा। तो अगर ये तो आइडियल पार्ट का आपका हाइट 730 हो गया, हाँ लेकिन आपका अगर पार्ट का थिकनेस कम है, हाँ ये तो मशीन डिजाइंड है 60 mm के हिसाब से, हाँ गैप 70 mm का है, हाँ। अगर पार्ट का थिकनेस 15 mm है तो भी पार्ट को उठाएगा ही ना मशीन ऊपर। नहीं, ये 730 के हिसाब से हमने इसका हाइट, मिनिमम हाइट है जो हाँ। होमिंग पोजीशन है उसका, हाँ, अच्छा। 730 के हिसाब से ही है। 730 के हिसाब। जी जी। नहीं, बट पार्ट फिर भी ऊपर लेके जाएगा ना, वो 15 नहीं। mm का थिकनेस है तो। नहीं लेके जाएगा। हाँ अगर 730 का मैंने टेबल बनाया, हाँ प्लेट रखा, तो 730 प्लस 740 745 का हाइट हो गया। हाँ तो हमारे जो मिनिमम होमिंग पोजीशन है वो 730 है हाँ। मशीन का। हाँ। तो ये 15 mm हम यहाँ से एडजस्ट करके उसको हाइट कर लेंगे। ओके। तो पार्ट अगर आपका टेबल प्रॉपर हाइट का है तो पार्ट के ऊपर बिल्कुल, मशीन के ऊपर बिल्कुल मशीन लोड के नहीं ऊपर आएगा। लोड नहीं आएगा। Okay, great, हाइट great. एडजस्टमेंट हमने इसके लिए दिया हुआ है। ओके। अच्छा, मशीन आप ऊपर ले आओगे? मशीन ऊपर ले आएंगे। ओके। अभी ये क्लैंपिंग यूनिट जो ऊपर जा रहा था वो, तो अभी आप ये पोजीशन पे मशीन ऊपर नहीं, अच्छा मशीन आप नीचे नहीं ला सकते? ये हमारा होमिंग पोजीशन है ओके 730 का। ओके। ये होमिंग पोजीशन पे आ गया। यहाँ से हम अप डाउन, अप पे जा सकते हैं, नीचे नहीं आ नीचे सकते? अभी नहीं जा सकते। ओके, करेक्ट। तो इसके लिए हमने एक फिक्स टेबल उसको अरेंज ये किया है, गाइडलाइन दिया हुआ है 730 का टेबल होना चाहिए। 730 का टेबल अगर 730 से 740 भी हो गया तो चलेगा, 730 से माइनस में नहीं होना चाहिए। ओके। पर मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ना मुझे समझ में नहीं आया ये हाँ, चीज़। अभी जैसे मैंने देखा कि जब आप ऊपर लेके आ रहे थे, हाँ। जब आप ऊपर लेके आ रहे थे तो ऊपर किधर से किया था आपने? क्लैंपिंग से? ये स्विच है, ये क्लैंपिंग यूनिट से ये किया था? क्लैंपिंग यूनिट का ये स्विच है, ओके क्लैंपिंग का ये मोटर है। ओके यहाँ से कनेक्शन इसको आया है, ओके ये इसको ट्रांजिट करता है। ये रेड्यूसर गियर बॉक्स लगा हुआ है अंदर, यहाँ से। मतलब समझने वाला बात ये है कि क्लैंपिंग यूनिट इसको ऊपर लेकर के जा रहा था। तो हाँ, इसमें- ये मोटर है, यहाँ से एक मैकेनिज्म है अंदर, लेड ओके। स्क्रू है, लेड स्क्रू के थ्रू ये जो पार्ट है हमारा डाउन साइड का, ये ऊपर आता है। ओके। और जब इधर से सिलेंडर से करते हैं तो कौन सा हिस्सा मशीन कहाँ से ऊपर जाता है? ये पूरी असेंबली ही आती है। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी असेंबली ऊपर ये नीचे हमारा आती है। फिक्स स्टैंड है, ओके ये ओके इसके ऊपर पूरी मशीन है हमारी। ओके ओके, अंडरस्टूड। इसके अंदर सस्पेंशन भी है। ओके। तो आप देखो, जब ये कर रहे हैं हाइड्रोलिक यूनिट से, तो ये यूनिट यहाँ से ऊपर जा रहा है। हाँ, हाँ, ये देखो, यहाँ से ये यूनिट ऊपर जा रहा है और ये मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता होगा। ये एक फिक्स लिमिट है, हाँ, इसके ऊपर नहीं इससे आएगा। ऊपर नहीं आ सकता। ओके। और जब क्लैंपिंग यूनिट करते हैं तो ये वाला यूनिट ऊपर जाता है, इसके लिए मशीन के ऊपर लोड आता है। ये आया। अभी आपका प्लेट अगर 5 से 10 mm बैंड भी है, अगर हाँ। लंबे में, हाँ। तो हमने इसके अंदर सस्पेंशन दिया हुआ है। ओके। तो विवेक, बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर ना, ये तुम्हारे लिए ओके, ये सस्पेंशन सस्पेंशन है। ओके।
तो एक तुम्हारे लिए भी ये चेक पॉइंट है कि जब भी ये पार्ट मशीन चल रहा हो ना, तो तुम्हें भी चेक करना है कि मशीन जो टेबल का हाइट है वो मिनिमम 730 चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, आगे क्या करना है ऑपरेटर को? उसने डिग्री सेट कर दिया, ये डिग्री सेट कर ठीक है, दिया, क्लैंपिंग कर दिया, क्लैंपिंग कर दिया। करो ये पार्ट करो। जैसे एक्चुअली 25 डिग्री है, हम लोगों ने डिग्री रीसेट किया है। हाँ, ऑन एंड अवे। उसके बाद अभी हमको ये क्लेम करना है जो आपको, ओके तो पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा मुझे कटर का। ओके हमारा जो ये एज होता है, ये एज पे पहले कटर को हम रेफरेंस के तौर पे टच करेंगे पहले। उसके लिए हमको मशीन को सेंटर में लगाना पड़ेगा जो आपको। कटर पीछे रिलीज रहना चाहिए, कटर पार्ट से पीछे चाहिए, पार्ट से पीछे, होमिंग पोजीशन। होमिंग पोजीशन। जी, ओके, होमिंग पोजीशन पे कैसे करना है कटर को? कटर को होमिंग पोजीशन पे करने के लिए ये एक बोल्ट, कौन सा? इसको स्पेंडल लॉकिंग बोल्ट बोलते हैं हम। ओके इसको भी यही पाना लगता है 18 का, और इसको लूज करेंगे। लूज करने के बाद ये स्पेंडल का माइक्रोमीटर है, ओके, इससे हम पूरा वेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होमिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे, जीरो पे। तो कटर को होमिंग पोजीशन पे ले जाने के लिए बेसिकली ये वाला जो हाँ, ये बोल्ट लूज, है ये लूज करना है। हाँ ये लूज करना है, और यहाँ से उसको एंटी क्लॉक में, ये एंटी क्लॉक में इसको घुमाना है। हाँ एंटी क्लॉक में हम घुमाएंगे। अभी होमिंग पोजीशन अभी होमिंग पे ही है ये, हाँ क्योंकि अभी ये होमिंग पे ही है इसलिए टाइट जा रहा है। पकड़ो, हाँ। मैं इसको लूज करता हूँ। ये क्लॉक वाइज घुमा करके ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, पार्ट के करीब जा रहा है। पार्ट के करीब जा रहा है, ठीक है, क्लॉक वाइज में पार्ट के करीब जाएगा। हाँ, और एंटी क्लॉक में होमिंग, जब ये जीरो पे साइड में जाएगा, ये जो पीछे आ जाएगा बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आ गए, ये होमिंग पे आ गया एक तरह से। होमिंग पे आ गया। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये 0.25 का स्केल लगा हुआ है। ये स्केल का क्या मतलब है? ये स्केल है जो लिस्ट ऑफ काउंट है ना, 1 mm एंड 0.5 mm है। ओके, दो स्केल है, वन साइड 1 mm ओके, एंड अपोजिट साइड 0.5 mm। ओके। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है हमने 1 mm एंड 0.5 mm। तो ये बेसिकली दो टाइप के स्केल हैं इसमें। एक साइड में जो है वो 0.5 mm का डिस्टेंस है, जो बीच में ये साइड में जो पार्टीशन दिख रहे हैं, जो अलग अलग जो लाइनें दिख रही हैं, दो लाइनों के बीच का गैप जो है 0.5 mm। 0.5 mm। ओके, और इधर में जो यहाँ पे दो लाइनों के बीच का गैप 1 mm। 1 mm है। 1 mm। ओके, और ये 0.25 mm यहाँ पे जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये हमारा 0.25 ये सेंटर लाइन है। सेंटर Okay. लाइन को अगर हमारा ये मैच हो रहा है, हाँ हाँ, तो हम इसको एक राउंड रोटेट करेंगे, ओके तो ये 1 mm हमारा ओके आगे आएगा। ओके। DOC मतलब 1 mm इंक्रीज होगा। इसका पूरा जो एक सर्कल है जो 1 mm का। मिलीमीटर कटर आगे जाएगा। हाँ, 1 मिलीमीटर कटर आगे जाएगा। ओके, तो ये टोटल कितने mm तक आगे पीछे आ सकता है कटर? 45 mm तक। 45 mm 45 तक। mm। तो मतलब इसके 45 राउंड अगर देंगे हाँ। तो ये पूरा एंड में चला जाएगा। एंड में आएगा, जिसमें हमारा मैक्सिमम बेबल विड्थ है वो 52 mm का है। 52 mm का। हाँ, कौन सा विड्थ क्या बोल रहे हो? कौन सा? मैक्सिमम बेबल विड्थ। लेवल विड्थ क्या होता है? बेबल विड्थ। बेवल विड्थ। अच्छा, बेबल विड्थ बोलते बेवल हैं, बेवल जो चैम्फर है। डायगोनल चैम्फर। ओके, वो मैक्सिमम कितना है? 52 mm। 52 mm का मैक्सिमम चैम्फर हो सकता है जी। इसके ऊपर। ओके ओके, करेक्ट। अभी इसको हम क्लैम करते हैं करिए आपको। जॉब को क्लैम करने के लिए पहले हम मशीन को आगे लेके जाएंगे, जिसके अंदर ये हमारा एक हार्डन गाइड प्लेट है, जिसके ऊपर प्लेट हमारा रेस्ट होता है। ओके, ये कहाँ पे? यहाँ पे? ये दोनों साइड लगे हुए हैं। ओके ये जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे हमारा ये सरफेस रेस्ट होता है। ओके इसको ही गाइड करके मशीन मूव होती है। ओके, करेक्ट। ये पार्ट का क्लैंपिंग हो रहा है। अभी मशीन के ऊपर लोड आएगा ना ज़्यादा, क्योंकि टेबल का हाइट कम है इसमें। हाँ, फिर तो भी ये हम एक करना सेफ है क्या इसको?
अगर हम एक दो पार्ट कर रहे हैं वो सेफ है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके। ये हमारा एक टॉर्क पे सेट हो गया। ये जो क्लच है उसका आवाज़ है कि हमारा एक टॉर्क पे सेट हो गया है और Okay. ये एक साउंड आएगा तो ऑपरेटर को रिलीज हो जाएगा। ये साउंड आने का मतलब है कि क्लैंपिंग अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच चुका है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो इसको ये- छोड़ देना है स्विच को। ये मशीन अभी बाहर नहीं आएगी। ओके, अच्छे से क्लैंपिंग कर चुका है। हाँ, ओके, अभी उसके बाद क्या करना है? अभी हमारा कटर होमिंग पोजीशन पे है। हाँ, अभी हम स्पेंडल ऑन करेंगे। हाँ। स्पेंडल मतलब कटर ऑन करेंगे। कटर ऑन हो गया हमारा, ये इंडिकेट हो गया। ये कटर ग्रीन बटन हो गया तो कटर ऑन हो गया हाँ, और मशीन भी ऑन हो गया बेसिकली। मशीन भी ऑन हो गया बेसिकली। अब एक बार हम कटर का आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं वहाँ पे। ये देखो, कटर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। घूम रहा है। ओके, ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है ना? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करेक्ट। अब हम ये रेफरेंस लेंगे, ये एच पे अपने कटर को हम यहाँ से अभी आगे लेके ये जाएंगे। कैसे डिसाइड करना है कितना आगे लेके जाना है? आज एक साउंड आएगा, ओके, एक नॉर्मल सा नॉइस आएगी वहाँ से ओके। कि हमारा कटर एक रेफरेंस में टच हो गया है करके। ओके। अभी इसको हमको आगे लेके जाने के समय पे ये बोल्ट लूज ही रखना है। जब बोल्ट टाइट रहेगा तो यहाँ से ये आगे फीडिंग होगा ही नहीं। ओके। देखो, ये सेटिंग से रिलेटेड Yes. बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये मशीन का सेटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हाँ। है, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। जब आप कटर को आपने मशीन को आगे लेकर के गए, हाँ, आपने क्लैंपिंग कर दिया, Clamp कर दिया। क्लैंपिंग का साउंड आया तो मतलब अच्छे से क्लैंप हो गया। हो गया। और आगे इसको छोड़ देना है, छोड़ ये देना बटन को छोड़ देना ये है। ऑटो स्विचिंग है। हाँ, ऑटो एक स्विचिंग। साउंड होने के बाद हाँ। छोड़ देंगे, वो अपने नॉर्मल इनिशियल पोजीशन करेक्ट। पे एक हो बार फिर जाएगा। से देखो, ये वाला साउंड है, हाँ। करो। ये वाला साउंड आएगा तो छोड़ देना है। उसके बाद में कटर को ऑन करना है ग्रीन बटन से। उसके बाद में ये बोल्ट लूज रखना है और यहाँ से इसको घुमा घुमा के हाँ, कटर को नज़दीक लेकर के जाना है। हाँ, हाँ, इसको ठीक हम है। रोटेट करेंगे जब ओके। तक हमारा कटर यहाँ पे रेफरेंस पे ना आ जाए, टच होएगा। तो जब तो देखो, जैसे उधर से कर रहे हैं और एक साउंड आएगा जैसे ही पार्ट को टच करेगा कटर। ये देखो, ये ऐसा साउंड आ रहा है, ये ऐसा कटिंग का आया, साउंड मतलब आता है। हमारा, हाँ, मतलब एक हमारा noise कटर- आएगा तो वो हमारा रेफरेंस मिल गया। ओके, वो रेफरेंस मतलब हमारा ये, अभी इसको हम 0 पोजीशन मान लेंगे। ओके। मतलब अभी ये मतलब 0.75 पे हमारा सेंटर लाइन मैच हो गया। ओके। ये हमारा 0 पोजीशन है। ओके, अब हम यहाँ से डीओसी इंक्रीज करेंगे। कितना हमको डेप्थ देना है, उसको ओके। डेप्थ कितना देना है? कितना देना है। ओके। तो तो अभी ये हम सिंगल पास में कर रहे हैं, मल्टी पास में कर ये रहे हैं? मल्टी पास में होगा, ये 2 पास में होगा क्योंकि इसका थिकनेस 25 mm है। ओके, तो इसका सिंगल बेबल विड्थ हम सिंगल पास में जो मारते हैं 18 mm मैक्सिमम है। ओके, अगर मैक्सिमम 15 mm 18 mm है, उससे ज़्यादा है तो हम मल्टी पास में करेंगे, 2 ओके। पास में करेंगे। ओके, ओके। तो अभी हमारा 15 ये- mm से बड़ा कट नहीं लगाना है इसके ऊपर। कुछ केस में हमने एक्सेप्शन लिया 18 mm का। हाँ, अदरवाइज मशीन का स्पेसिफिकेशन 15 mm का है। हाँ। 15 mm से बड़ा कट नहीं देंगे। अभी कटर जहाँ पे कट टच किया पार्ट को, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया, शुरुआती पॉइंट आ गया। रेफरेंस मतलब 0 पोजीशन है हमारा। 0 पोजीशन आ गया डीओसी कटर का। 0 है, वहाँ से अब हम डीओसी इंक्रीज करेंगे। ओके, तो कैसे इंक्रीज तो करेंगे? अभी हम वापस मशीन को ऑफ करके बाहर निकालेंगे। पहले ओके। स्पेंडल ऑफ करेंगे। ओके, स्पेंडल ऑफ करके अभी जो हम क्लेम किया था उसको रिलीज करेंगे। क्लैंप को रिलीज कर दिया हमने। क्लैम को रिलीज किया। अभी नीचे कितना जाएगा क्लैंप, रिलीज कब होएगा वो कैसे पता लगेगा? उसका भी वो आवाज भी आएगा? एक, हाँ, वो भी एक टॉर्क पे सेट है। आपको होम पोजीशन पे लेके जाके मैं एक साउंड ओके। देता हूँ। नहीं, अभी जैसे आप मैक्सिमम कर रहे हो ना इसको, आपने क्लैंप पूरा मैक्सिमम नीचे ले आए आप, तो वैसा ही साउंड आएगा। सेम साउंड जैसा आएगा। क्लैंपिंग का साउंड है, डी क्लैंपिंग का भी वैसे ही साउंड वैसे ही sound ठीक है, आ जाओ नीचे। अभी हम इसको मशीन को वापस बाहर निकालेंगे। ओके, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अपने को एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया इससे। ठीक है, बहुत लाइट रेफरेंस पॉइंट रहता है, 0.1 0.2 का रेफरेंस पॉइंट रहता है। करेक्ट।
अब उसके बाद हम ये बोल्ट लूज ही है हमारा। अब हम यहाँ से इसको DOC देंगे। अभी ये हमारा सिंगल पास 6 mm का DOC देंगे हम। ओके तो हम इसको 6 राउंड रोटेट करेंगे ओके तो ये 6 mm हमारा कटर आगे जाएगा। ओके। नहीं बट ये ड्राइंग के हिसाब से अगर देखें हाँ, तो टोटल कितना मटेरियल रिमूव होना है और हम 2 पास में करना है 3 पास में, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, अभी हमारा वो डिग्री के ऊपर हमारा बेवल विड्थ डिपेंड करता है। हाँ हाँ 45 डिग्री पे हम करेंगे, 1 mm का DOC देंगे तो 2 mm का बेवल विड्थ होता है। ओके अगर 45 से हम नीचे आ रहे हैं 30, 35, 25, अगर 25 पे है तो 2.5, 1 mm में 2.5 के ये समथिंग। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय में हाँ, जो बचपन में पढ़ते थे, हाँ। लंब की 2 आधार की 2 कर्ण की 2, वही है ना? वही है सर। आपको बेसिकली पेन है क्या? ये अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है ना तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में। हाँ। तो इसको क्या बोलते थे? आधार हिंदी में, पर या फिर बेस। इसको बोलते थे लंब या फिर परपेंडिकुलर। हाँ। ठीक है। और इसको बोलते थे हाइपोटेनियस या फिर कर्ण या हाइपोटेनियस। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहता था, अभी देखो जो हमारा शीट है वो शीट ऐसा शीट है हमारा। ठीक है, ऐसा शीट है। अभी जब हमें इसको थिकनेस में कट करना है तो हमारा ये जो थिकनेस वाला हिस्सा होगा ये हो गया आपका बेस। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा कितना मैक्सिमम जो ऊपर की हाइट है, हाँ, जो थिकनेस है बेसिकली, बराबर। ये तो प्लेट होगी, नीचे की प्लेट हो गई। ये ऊपर की थिकनेस होगी, परपेंडिकुलर हो गया। हाँ। तो ये कितना आएगा, हाँ, इसको निकालने का फॉर्मूला वही है, आधार की 2 जमा कर्ण की 2, सॉरी लंब की 2, लंब की 2 बराबर है कर्ण की 2। ये जो पाइथागोरस प्रमेय हम बचपन में पढ़ते थे, और इधर में लगा के ये अंडर रूट हो जाता है। इस फॉर्मूले से इसका हाँ, वो ये निकलेगा कि हमें इसको कितना आगे लेकर के कितने टोटल कितना हाइपोटेनियस रहेगा। हाँ, इसमें और अपन मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर शूट कर दूंगा जिसमें इसका टेक्निकली कैसे इसको कैलकुलेट करना है वो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली उसको जैसे हम एक बार में मैक्सिमम 18 का कट लगा सकते हैं, और ये कैलकुलेट करके ये पूरा फिगर आया 36 mm, तो अपने को समझ में आएगा कि इसको 2 पास में कट कर सकते हैं हम लोग, 18 से डिवाइड किया तो। करेक्ट है ना? यही तरीका है? सही बोल रहा हूँ? यही है, कुछ गलत नहीं बोल रहा ना? नहीं। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को लगा। ठीक है। तो अभी इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें कितना कट लगना है। ये पर्टिकुलर पार्ट में जैसे ये कितना है 25 mm। हाँ, इसमें ये अगर इसी में हम करें, ये हो गया आपका 25 mm परपेंडिकुलर जो थिकनेस है। बेस आपका तो शीट है। हाँ, इसमें बेस क्या पकड़ेंगे आप? जो बेस कैसे निकालेंगे इसमें? डिग्री से करना पड़ेगा उसको अलग। बेस तो पूरा तो प्लेट ही है पूरा लंबा, ये वो डिग्री से अलग करना। तो ये डिग्री से एक्चुअली रिवर्स कैलकुलेट करके, या डिग्री कितना डिग्री पे है ना ये चैम्फर, उससे बेस डिफाइन हो जाएगा और हाइपोटेनियस उससे निकल जाएगा। तो अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ साइन थीटा कोस थीटा लगाना नॉर्मली पड़ेगा। अगर ऑपरेटर हो, एक ही ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है तो उसको एक दिन में कैलकुलेट कर लेगा। 1 mm का DOC दिया इतने डिग्री पे तो ये इतना आया, इससे मल्टीप्लाई कर लेते इसका हैं। हम कुछ चार्ट भी बना के रख सकते हैं विवेक, इसका चार्ट प्रिपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको हमारा ये 0 पोजीशन है, अभी हम इसको DOC 6 mm देंगे, मतलब इसको हम 6 राउंड रोटेट करेंगे तो 6 mm हमारा कटर आगे जाएगा। ओके। छः हो गए। ठीक है, ये 6 mm DOC मैंने दिया है। अभी इसको टाइट ये कर देंगे अच्छे से। मेजर पॉइंट्स है, इसको लॉक करना ज़रूरी है। बिना लॉक करे मशीन नहीं चलाना है इसको। ओके। ओके, तो ये लॉक कर दिया यहाँ पे। अब जो हमारा मेजर पॉइंट है, ये जो कटर है, ये कटर हमारा ये प्लेट से बाहर होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट में। ओके।
जब हमने सेटिंग लगाया था तो इसको सेंटर में रखा सेंटर था में ताकि अपने को लेके रेफरेंस रेफरेंस मिल जाए। लेकिन जब परमानेंट अपने को कटिंग स्टार्ट करनी है तो ये कॉमन सेंस भी है ना, बाहर रहेगा तभी तो कट करेगा ना। और बाहर कितना बाहर होना चाहिए? बाहर मतलब कटर रिलीज होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। रिलीज होना चाहिए, 5 से 10 mm रिलीज होना चाहिए। ओके, मतलब ये पार्ट से करीब 5 से 10 mm कटर दूर होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ताकि जब वो कटिंग करनी शुरू करेगा तो धीरे धीरे वो आगे हाँ फीडिंग में ले लेगा। ठीक है ना। एक उसका ये भी पॉइंट है, ये ऑपरेटर को ध्यान देना है, ये जो गाइड है हाँ ये सरफेस पे रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा कटर बाहर रहेगा। ओके। हाँ देखो, एक याद बहुत अच्छी निशानी है ये। अगर ये गाइड है ना, जो ये गाइड इस प्लेट के कॉर्नर पे रहेगा, इसका सीधा ही कर दो ना इसको, ये गाइड को इस जगह पे कर दो। ये सीधे पे रहेगा चलेगा। हाँ, मतलब ये जो गाइड का कॉर्नर है और प्लेट का कॉर्नर है, अगर मैच करेगा, देखो ये कॉर्नर अगर मैच करेंगे तो इसका मतलब कटर जो है वो कटर ये हमारा रिलीज रहेगा, कटर रिलीज ही रहेगा नेचुरली। तो बहुत अच्छा चीज़ बताया आपने ऑपरेटर को याद रखने के लिए, वेरी गुड। तो अभी इसको क्लैंपिंग करना मैं है। ज़्यादातर ऑपरेटर को वही गाइड देता हूँ, और वहाँ से कटर की दूरी कम से कम 25 से 30 mm दूर है। चलेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग पोजीशन लेके अभी हम क्लैम करेंगे मशीन को। ओके। तो मीनवाइल ये हो रहा है, एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये मैनुअल रोल दे रखा है, मैनुअल भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसमें? मैनुअल इसके लिए दिया हुआ है मैंने, कभी क्या है इलेक्ट्रिक मोटर है, कभी बाय डिफ़ॉल्ट मोटर ख़राब हो गया तो अभी हमारा क्लैंप हो गया। हाँ ओके। हमारा मोटर ख़राब हो गया तो हमारा कंटिन्यू अगर प्रोडक्शन लाइन है, हाँ। प्रोडक्शन बंद ना हो, उसके लिए मोटर को हम रिलीज़ कर देंगे और मैनुअल क्लेम करके कंटिन्यू प्रोडक्शन जारी रखेंगे। ओके, करेक्ट, वेरी गुड। अभी ये हमारा पार्ट क्लैंप हो गया, पहले हम फर्स्ट स्पेंडल ऑन करेंगे, ओके। फिर हमारा ये जो पॉइंट है ये 0 होना चाहिए, ये 0 पे होना चाहिए है ना। हाँ इसको ऐसे उठा के क्यों किया आपने 0 पे? नहीं ये निकला हुआ था उसके अंदर से। अच्छा। ये इसके अंदर प्रेस किया मैंने, ओके ये ओके ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये हमारा 0 पे पोजीशन पे होना चाहिए। फिर हम इसको लेफ़्ट में रखेंगे, लेफ़्ट में रखेंगे तो हमारी मशीन हमारे लेफ़्ट से राइट में जाएगी, ओके और ये डायरेक्शन मशीन का ही है, वही डायरेक्शन चाहिए। ओके, हमेशा लेफ्ट में रख के ही कटिंग हाँ होता है। लेफ़्ट में, अगर हम राइट में रखेंगे तो मशीन हमारा बाहर की तरफ निकलेगी। ओके ओके, करेक्ट। तो अभी हमने लेफ़्ट में रखा और यहाँ धीरे पे धीरे speed इंक्रीज set किया। हाँ ये स्विच ऑन किया, हमारे ड्राइव को कमांड गया। फिर ये हम पोटेंशियोमीटर से अपना फीड इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। जो स्टार्टिंग का फीड रहेगा वो 150 से 200 के बीच में रहना है, क्योंकि कटर का वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ओके, शुरू में ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद में रखना है, शुरू में स्पीड कम रखना है, 150 से 200 तक। उसके बाद हम फीड इंक्रीज करते रहेंगे धीरे धीरे। ये छोटा पार्ट था, इसके लिए हमारा हो गया था। ये अभी होने के वापस ले बाद आओ इसको ना, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं तक करते हैं, इसके बाद में आगे का बात करते हैं इस मशीन के बारे में। इसको ये बेसिकली यहाँ तक आपने सेटिंग लगाना सीख लिया, हाँ। मशीन कैसे चलेगा वो सीख लिया, क्लैंपिंग, डी क्लैंपिंग, कटर का सेटिंग, रेफरेंस पॉइंट, ये। सब हम लोग सीख चुके हैं अभी तक, ठीक है। अभी मशीन को पीछे ले आओ और वो फिनिशिंग दिखा दो एक बार, कैसा आया उसका जम्पर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी इसमें जो इसका डिग्री है 25 डिग्री, उसके ऊपर ये चैम्फर हो गया। अभी इसमें एक और पास करेंगे तो ये पूरा
जो इसका डिग्री है वो ये चेम्फर जो- हो हाँ, ये जाएगा। जो लैंड है हमारा जीरो हाँ। चाहिए यहाँ पे। लैंड बचा है वो भी हमने नेक्स्ट पास में वो ये- भी कवर हो जाएगा। अभी हमने इसको दिया है हाँ। तो ये अभी ये समथिंग 10 mm के आसपास बचा है। ओके 10 mm है तो हम ये 3.5 mm और DOC देंगे तो ये लैंड जीरो हो जाएगा हमारा। अभी इसमें एक चीज़ बताओ, सेकंड टाइम में कितना उसको फीड देना है कटर को? जैसे फर्स्ट टाइम में तो आपने 6 mm करके इतना कर दिया, हाँ सेकंड में वो कैसे पता लगाएगा कि सेकंड कितना देना है उसको? हाँ, अभी मैं वही अभी ये जो हमने 25 mm थिकनेस है, हाँ 6 mm दिया, ये इतना कट गया, बचा हाँ। 10 mm। हाँ। ये 15 mm कटा है, हाँ। बचा 10 mm। 15 को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब वो 25 डिग्री पे 2.5 mm कट रहा है। हाँ 2.5 mm, 1 mm में 2.5 mm ओके। बचा। तो बेसिकली 10 mm। आपको इसका ये मेजर करना है, ये मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना है। ये नहीं करना कितना है। अगर ये नहीं करना है तो ये यहाँ से यहाँ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। टोटल थिकनेस माइनस ये, तो ये अगर माप लिया कितना बचा तो ये बेबल विड्थ मेरे को मिल जाएगा कितना हुआ है। बेसिकली अगर सिंपल आपने फर्स्ट पास में जब आपने 6 mm का 6 दिया mm का दिया, तो आपका इतना कटा, तो ये- आपको समझ में आएगा एक बार के कटर रोटेशन में कितना रिमूव हो रहा है, कितना रिमूव हो रहा पर है, mm। उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट कितना बचा हुआ है हाँ। वो आप उसके फैक्टर से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो। ठीक है, ये Easily सेटिंग का ये- फंक्शन हो गया। तो मान लो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 mm है, 15 mm कटा, हाँ। तो और ये 10 mm है, 10 mm है। हाँ तो अगर आप 15 को 6 से डिवाइड कर दो हाँ। तो 6 दूनी 12 और 6 50 2.5 mm, एक रोटेशन पे 2.5 में मीटर का 2.5 mm 2.5 mm का डायगोनल मिल रहा है। तो अभी बचा हुआ 10 अगर काटना है तो 10 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 2.5 से, और 2.5 से। 2.5 से ना, 2.5 से, तो 4, तो 4 बार और कटर रोटेट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा नेक्स्ट फेज में। ये कैलकुलेशन का तरीका है। हाँ। इसकी पूरे के लिए ना विवेक अलग से एक बहुत डिटेल्ड अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा हमें समझ में आ गया। आप हाँ ठीक है। तो ऑपरेटर को भी समझ में आ गया है सर। हाँ। उसको मैंने आपके जितने भी पार्ट्स बनाया उसको मैंने नोट डाउन भी करवा दिया है। ये तुम्हारे पास में हमारे ये वीडियो हम इस ऑपरेटर के लिए नहीं बना रहे, इसको तो सिखा दिया आपने। जो आगे हमारे नए ऑपरेटर आएंगे ना, उनको ये मशीन चलाने के लिए ओके। ये वीडियो देख के चलाना आना चाहिए, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, चलो जी आगे चलो। अभी हम लोगों ने ये मशीन का बेसिक समझ लिया, मशीन क्या है, मशीन का सेटिंग कैसे लगाना है। इसके बाद में हम इस मशीन के रख रखाव से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ। ठीक है, इस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या करना है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपका पहला फर्स्ट ऑफ ये जो हमारा स्लाइडिंग पॉइंट है, ओके। ये ऑटो क्लैंपिंग का स्लाइडिंग पॉइंट है जो कंटिन्यू मूव होता है। इसको हमको डेली लुब्रिकेट करना है। डेली लुब्रिकेशन देना है। हाँ, सुबह और शाम। सुबह मशीन स्टार्ट करते हुए भी करना है और शाम को जाते हुए भी लुब्रिकेशन करना है। ये एक पॉइंट, इसके अपोजिट में दूसरा पॉइंट इधर भी करना है और विवेक इधर आओ, यहाँ पे भी करना है। ये इधर में भी लुब्रिकेशन करना है। ये हाँ। 2 पॉइंट के ऊपर लुब्रिकेशन करना है। और ये डिग्री वाले पॉइंट पे ओके। इसको डिग्री को भी क्लीन करना है ओके। और लुब्रिकेशन करना है। एक तो सबसे पहले एयर मारना है मशीन को। हाँ, मशीन को एयर सबसे बहुत पहले जरूरी एयर मारना है मशीन को, और बीच बीच में भी एयर मारते रहना है ताकि ये जो बर है ये, हाँ। और झाड़ू भी मारते रहना है, क्योंकि मशीन के जब व्हील चलते हैं तो मशीन के नीचे जितना बर कम आएगा बर है। उतना स्मूथ का लाइफ भी चलेगा। अच्छा रहेगा, स्मूथ भी चलेगा और पार्ट में भी डेविएशन नहीं आएगा। नहीं आएगा। एयर मारने के बाद में ये पॉइंट के ऊपर लुब्रिकेशन करना है, यहाँ पे करना है और ये डिग्री के पॉइंट पे करना है लुब्रिकेशन। ये 2 पॉइंट पे लुब्रिकेशन करना है। क्लीन एंड लुब्रिकेशन ठीक है, दोनों करना। तो ये क्लीन एंड लुब्रिकेशन, वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे हमारा लीनियर गाइड बेरिंग है। लीनियर गाइड, हाँ, जिसको महीने में 2 बार 15 दिन के अंदर एक दिन ग्रीसिंग करना पड़ेगा। ये ग्रीसिंग पॉइंट है। कौन सा है? ये वाला। हाँ। ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो लीनियर गाइड है। हाँ, ओके ये बेरिंग है उसके। ओके, इसको ये- ग्रीसिंग करना है। हाँ, ये ग्रीसिंग पॉइंट। ग्रीस, ये ग्रीस निप्पल से डाल के करना है। हाँ, ओके, कौन सा ग्रीस? नॉर्मल कोई भी नॉर्मल एस्केप का जो अपना रेगुलर ग्रीस चलता है। ग्रीस है वो ग्रीस गन से वो हो जाएगा। हाँ, ग्रीस हो क्योंकि जाएगा। ये हाइट एडजस्टमेंट है, सस्पेंशन का कितना काम ग्रीस डालते हैं उसमें? कितना डालना है? नॉर्मली 5 से 10 ml। 5 से 10 ml ग्रीस हाँ, डालना है हर 10 से 15 दिन में। हाँ। ओके, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। हाँ, अभी मुझे इसमें एक बताओ, जो इसमें रोलर है, हाँ, अगर इस मशीन में, विवेक इधर आओ जरा, इस मशीन में देखो ये 1 2 देखो ना,
1 2 3 4 ये बड़े रोलर हैं जो येलो कलर के दिख रहे हैं। ये रोलर पार्ट को क्लैंपिंग का काम करते हैं। हाँ, ये रोलर ये फीडिंग में काम करते हैं, ओके। क्लैंपिंग में भी काम करते हैं दोनों। ओके। जब भी क्लैंप होता है तो ही नीचे फीडिंग में का देखो काम ये डाया 34 के रोलर है। नीचे में ये 1 2 3 4 5 6 7 ये करीब कितने हैं? 7 रोलर है। 3 छोटे हैं 4 बड़े हैं। हाँ। डाया 34 के। हाँ, और नीचे में 4 येलो कलर के डाया कितने के थे ये 90 90। डाया 90 के बड़े रोलर हैं। तो ये रोलर बेसिकली क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग का काम करते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, ये रोलर ख़राब हो गया, क्लैंपिंग नहीं कर रहा, ये कैसे समझ में आएगा? ये क्लैंपिंग काम करेगा, जो हमारा फीडिंग है वो स्लिप करेगा। कितने टाइम के बाद रोलर चेंज होते हैं? सर अगर इसको कंटिन्यू एयर मारेंगे तो समथिंग आपका 4 महीने 5 महीने चलता है। 5 महीने चलता हाँ, है। 4 से 5 महीने। Continue। अगर उसका रख रखाव अच्छे से रख रहे, अगर सेम पोजीशन पे जैसा अभी हमने ट्रायल के पोजीशन पे 3 दिन से लिया है, हाँ। 3 दिन में खाली 1 दिन एयर मारा हुआ है, ओके। तो इसमें हमारा 1 महीने भी नहीं चलेगा। अच्छा ऐसा, तो क्यों नहीं चेंज करवा एयर डलवाया आपने? एक्चुअली पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, ओके। उसके लिए हमको मशीन दूसरे स्टेशन पे लेके जाना चलो पड़ेगा। एनीवेज वेरी गुड। ये समझ में आया कि इसके ऊपर एयर मारना बहुत जरूरी है विवेक, नहीं तो कंज्यूमेबल का लाइव है वो अगर फिर एयर स्टेशन बढ़ पे जाएगा। अवेलेबल है तो एक पास हुआ एयर थोड़ा सा मार बेसिकली ये कंज्यूमेबल होगा एक तरह से Consumable मशीन का है। ना। ऊपर वाले रोलर, और ऊपर वाले रोलर कितना चलते हैं? सेम ही है। सेम 4 महीने। इसका अगर, लाइफ थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर वालों का कम है। अगर प्रॉपर एयर मारेंगे तो हाँ। हाँ, ऊपर वालों का कम कितना है, मतलब कितना चलते हैं नॉर्मल अगर अच्छे से यूज़ किया तो? वो भी समथिंग महीने 1 महीने कम, 4 से 1 महीने कम, मतलब 3 महीने 3 कम। महीने में चेंज करना पड़ेगा हाँ। वो रोलर। ओके। अब इसमें इंसर्ट कैसे चेंज करना है कटर का, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसर्ट कटर खोलना पड़ेगा इंसर्ट चेंज करने के लिए? इंसर्ट खोलने के लिए हमको आप यहाँ से दिखाइए। एक ये है एलन बोल्ट लगा हुआ है, ओके। ये हम इसको खोलेंगे और खोल के यहाँ से इजीली कटर बाहर आता है। अच्छा खोल के दिखाओ कटर ना। बाहर आ जाएगा। खोल के दिखाओ। अब इसके लिए 0 डिग्री करना पड़ेगा। हाँ करो ना। बेसिकली जब भी आपको कटर चेंज करना है तो हाँ। पहले मशीन को 0 डिग्री के ऊपर लेके आना पड़ेगा, ठीक है? तभी उसका जो पोजीशन है वो आपको कन्वीनियंट पोजीशन मिल पाएगा कटर चेंज कर इंसर्ट चेंज करने के लिए। अगर इंसर्ट चेंज करना है तो इंसर्ट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जिसके लिए ये T15 का एक स्पैनर है ओके जो इसको लगता है, तो हम इजीली यहाँ से ही इसको हम रोटेट कर पाएंगे। ओके। मतलब कटर खोलने की जरूरत नहीं है कटर आपको खोलने के इंसर्ट अगर चेंज इंसर्ट, करने हाँ, अगर इंसर्ट चेंज करना है। इंसर्ट चेंज करना है तो हम इंसर्ट यहाँ से ही कर लेंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन हम इसको और आगे लेके आ जाएंगे तो इजीली हो जाता है ये। और ये अभी ये लूज हो गया, वापस में टाइट कर देता है। करके दिखाओ ना, खोल के दोबारा डाल के बताओ ना। ओके, थोड़ा आगे ले लेते हैं। बेसिकली क्या करना है, ये बोल्ट अनलॉक करके आपको जो कटर है, कटर पूरा आगे की साइड में ले लेना। कटर को जो पूरा जितना आगे लेके आएंगे तो बेसिकली पर्पस क्या है कि एक्सेसिबिलिटी उतनी इम्प्रूव हो जाएगी अपनी ना। ओके। ये बार बार नीचे गिरता रहता है, इसको लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है क्या कुछ? नहीं फ्लैट ओके स्लैब का। ओके। इसको इसमें फंसा के होल्ड कर सकते हो। वेरी गुड। नहीं खुल रहा? खोल रहा। अगर बीच में कोई पकड़ो एक इंसर्ट टूट गया हाँ, तो यहीं से कटर में लगे लगे चेंज करना Change- ज़्यादा सही तरीका है। सही तरीका है। ये इंसर्ट निकाला हमने। ये इंसर्ट दिखाओ विवेक। ये इंसर्ट स्क्रू है, इंसर्ट भी दिखाओ। अभी इंसर्ट कैसे लगाना है, किस तरफ से लगाना है, आगे पीछे से दिखाओ इंसर्ट। ये देखो इंसर्ट ये। का बैक साइड है। ये देखो, ये कौन सी टाइप की इंसर्ट है, ये क्या नाम था इसका? SEMT13। SCMT13 इंसर्ट है ये ISO के हिसाब से, ठीक है? लोकल मार्केट में भी मिलती है अलग अलग टाइप की, ये कंपनी मित्सुबिशी ठीक है?
ये मित्सुबिशी का इंसर्ट है, ये फ्रंट साइड है उसका, फ्रंट साइड कटिंग है। साइड। ओके, 4 कॉर्नर यूज होते हैं इसके? 4 कॉर्नर, 1 2 3 और ये 4। मतलब 4 बार ये इंसर्ट यूज होगा, एक इंसर्ट। ओके, अभी इसको कटर के ऊपर कैसे लगाना है, कैसे अभी समझ में आएगा? कटर के ऊपर ये इजीली उसका एक डाई टाइप है। पॉकेट दिखाओ इंसर्ट का, पॉकेट कैसा है, थोड़ा घुमाओ कटर को। ये देखो, ये कटर का इंसर्ट का पॉकेट नज़र आ रहा है। हाँ, इंसर्ट का पॉकेट। अभी इसमें बिठाओ, कैसे बिठाओ? इंसर्ट का इजीली इसमें रख देंगे पॉकेट में। ओके, जिस कॉर्नर से आपको कट करना है वो कॉर्नर फ्रंट में रहेगा। फ्रंट में रहेगा, है ना? ये कटिंग पॉइंट है। ये कटिंग के एंड पे इधर फ्रंट में रहेगा। वापस स्क्रू लगा देंगे हम। तो गिर गया। एक चीज़ और बतानी थी मुझे ना, ये इंसर्ट उठाओ ज़रा। देखो, जो फ्रंट है ना आपका कटर, देखो इंसर्ट का ये जो ये हिस्सा है ना कटर का, ये हिस्सा, ये फ्रंट हिस्सा बोलते हैं इसको ना। ये इंसर्ट का जो फेस है ना इसके ऊपर रहना चाहिए, जिधर से आपको कट करना है। ठीक है, कहाँ चला गया? ये इसके अंदर रहेगा। ये बहुत कॉमनली गिरने ही वाला नीचे ना। और कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का? है सर ये तो तरीके। बहुत बार गिरने वाला है नीचे इंसर्ट। कोई इजी तरीका होना चाहिए इसको निकालने का। इजी ही है सर। हाँ, यहाँ तो है, कैसे निकलेगा ये गिरने ही वाले हैं बहुत ना। नहीं तो कटर को खोल के करना चाहिए चेंज। हाँ, कटर को खोल लेंगे तो इजीली निकल जाएगा। वहाँ से निकालने के लिए लंबा कुछ चाहिए। नहीं निकलता। देखो, अल्टीमेटली इस पूरी एक्टिविटी का लर्निंग ये है कि अगर इंसर्ट चेंज करना है तो कटर खोल के कटर चेंज खोल करना के। ज़्यादा बेटर है। हाँ, कटर खोलने के लिए ये एक बोल्ट हाँ, है। ये बोल्ट ये- ओपन करना है। हाँ, एल और एन ये- की से ये बोल्ट ये हाँ। ओपन करेंगे। M8 का एलन की लगता है वो। M8। ओके, हाँ, तो और ये कटर बाहर आ जाएगा। इजीली यहाँ से पकड़ के बाहर आ जाता है। बाहर थोड़ा सा खींचना पुल- पड़ता है उसको, हल्का पुल करेंगे easily। हल्का पुल करना पड़ता है। ओके वापस से उसको लगाना है तो उसका एक की स्लॉट है, ओके यहाँ पे उसको फिक्स करना जरूरी है। ओके। नहीं, ये बोल्ट खोलेंगे तो इसको भी यूज करना पड़ता है क्या नहीं कटर नहीं के नहीं लिए? सर, ये इसका डायरेक्शनल लॉक है ओके तो ये फिक्स है। ओके ये कटर का स्लॉट है, ओके इसके अंदर जाके बैठ जाता है। ओके। तो जब कटर ये- डालेंगे तो ये इसको लॉक ये मैच ये करना हाँ, है। वो मैच करके डाल। ओके, टाइमिंग का यहाँ से कुछ तो सेटिंग रहेगा। हाँ ओके, ठीक है, देखते हैं अभी। कोई बात नहीं, बाद में आप ठीक करके जाना है इसको। अभी आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है सर, ठीक है। निकाल लेंगे उसको अभी। तो इंसर्ट चेंज करने का तरीके से डालना है, चारों कॉर्नर से इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी इसमें हमने मशीन की मेंटेनेंस का बात कर लिया। हाँ ठीक है, हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा कि जो इनपुट है वो प्रॉपर लगा होना चाहिए, जो हमने शुरू में बताया था लॉकिंग के साथ में। एक बार विवेक इधर लेके आ जाओ। जो इनपुट का है वो लॉकिंग के हिसाब से प्रॉपर डालना चाहिए, ये हमने शुरू में समझा था। दूसरा हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें समझा था कि जो कटर का डायरेक्शन एंटी हाँ, फ्रंट साइड से एंटी क्लॉक होना। फ्रंट साइड से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कटर का डायरेक्शन। वो मोस्टली वैसे ही रहेगा, कभी कभी वैसे ही रहता है। कभी हमने ठीक है एक जगह ओके। एक जगह से दूसरे जगह पे मशीन को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे वो चांस हो सकता है। और एयर क्लीनिंग मशीन का प्रॉपर प्रॉपर करना है, टाइम टू टाइम, दिन में Time to जितनी time। बार कर सकते हैं। ठीक है, एयर क्लीनिंग सर नंबर ऑफ पास है, हाँ, तो हर पास के पास एक जितना एयर normal क्लीनिंग area है। करेंगे मशीन के ऊपर, जितना बर कम रहेगा उतना मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोहे का बर है हाँ और जो रोलर हैं वो नाइलॉन के हैं, तो वो ख़राब करेंगे उसको। तो क्लीन करना ज़रूरी है मशीन को। स्लाइडिंग पॉइंट का लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये स्लाइडिंग पॉइंट पे लुब्रिकेशन ज़रूरी है। जो आपका ये लिनियर इसमें- गाइड बेरिंग, ये जो हाइट वाला है यहाँ पे स्लाइडिंग मेंबर, लिनियर गाइड बेरिंग, इसमें ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, ऑयल जो है इसमें वो लुब्रिकेशन ऑयल 63, 68, 64
इनमें से हाइड्रोलिक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक ऑयल है वो इसमें डल सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब मशीन के बारे में समझ लिया। अभी ऑपरेटर की सेफ्टी के बारे में क्या क्या इसमें ज़रूरी पॉइंट है? ऑपरेटर की सेफ्टी यही है कि वो गोगल पहने, सेफ्टी गॉगल पहन के काम करना है, क्योंकि बर है, आँख में जा सकता है। हो सकेगा तो फुल स्लीव शर्ट पहने, क्योंकि ये जो चिप है वो उड़ता है, थोड़ा ओके, स्प्लिट होता है, तो बहुत सारा हाथ वगैरह पे आता है, तो उसका टेम्परेचर समथिंग कटिंग का टेम्परेचर रहता है वो 700-800 तक का टेम्परेचर रहता है उसका। फुल स्लीव डालेंगे तो हाथ में कोई बर वगैरह आके नहीं लगेगा। वेरी गुड। और कंपलसरी सेफ्टी शूज़ पहनना ज़रूरी है। सेफ्टी शूज़ पहनना जरूरी है। हैंड ग्लोव्स हो गया, ओके, क्योंकि वो पार्ट वो अगर उठा रहा है, अगर वो चिप वहाँ पे पड़ा है तो हाथ में घुसने का चांस रहता है। तो कुल मिला के आज हमने ये मशीन के बारे में पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू लिया। थैंक यू मनीष, थैंक यू सर। और थैंक यू विवेक, ये पूरा वीडियो शूट करने के लिए, विवेक यादव। ठीक है, आई बिलीव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लगभग पूरा, है ना? जी जी सर। फिर से एक बार मोटा मोटा छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, हमें भी कितना समझ में आया, समझ में आ जाएगा। ये ऑटो क्लैंपिंग यूनिट है। क्लैंपिंग होने के टाइम पे भी एक आवाज़ आएगा, डी क्लैंपिंग के टाइम पे भी आवाज़ आएगा। ठीक है, फिर ये आपका कटर आगे पीछे करने के लिए, ठीक है, एक बार में 1 mm घूमता है। ये 2 स्केल है इसमें, 0.5 और 1 mm का। ये आपका इमरजेंसी बटन है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत ये बटन दबाना है। ये आपका फीड का है, इसको आपको पहले होमिंग पोजीशन पे रखना है, एल पे रखना है, एल पे रखना है। उसके बाद में आपको एक ग्रीन ग्रे- बटन ऑन करके, हाँ, उसके बाद में फिर आपको ये फीड सेट करनी है, फिर सेट कर। है ना? ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेटिंग लगाने का तरीका हमने बताया कि पहले रेफरेंस लेना है, हल्का सा कटर आगे करके वो पोजीशन पे जाके जब रेफरेंस मिलेगा टच कराना है कटर टच करने पे एक साउंड को, आएगा, टच करने पे साउंड आएगा, और उसके बाद में फिर पीछे लेके हाँ, मशीन को मशीन declamp को हम करके- रिलीज करेंगे, बाहर लेंगे। हाँ। बाहर लेने के बाद वापस हम जो प्लेट का थिकनेस के हिसाब से हमको बेवल बेल्ट कितना कट करना है, वो हिसाब से हम बीओसी सेट वो करेंगे। कैलकुलेशन हम लोग सिखाने वाले हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मोटा मोटा बहुत बढ़िया मशीन है, अच्छी एफिशिएंसी है मशीन की। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर। वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक्स।